देखिए शाबाश बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लास्ट टाइम हमने एसिडिटी और बेसिसिटी के बारे में पढ़ा था कि ओवरऑल ये जो आइडिया है ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये एक रिलेटिव आइडिया है। जब आप एसिडिटी या बेसिसिटी को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपको ये कंपेयर करने होंगे और ओवरऑल हम एब्सोल्यूट वैल्यूज़ तो नहीं निकाल सकते, लेकिन फिर भी वैल्यूज़ को कंपेयर कर सकते हैं। तो हर क्वांटिटी की मेजरमेंट के लिए एक स्केल चाहिए। क्या चाहिए? स्केल चाहिए। तो pH या pOH को मालूम करने के लिए भी हमें एक स्केल चाहिए। तो pH की डिटर्मिनेशन के लिए जो स्केल है वो सोरेनसन ने डिस्कवर किया है। किसने डिस्कवर किया है? सोरेनसन ने। और इसकी अपनी वैल्यूज़ हैं। ये इससे लेकर आपके पास यहाँ 14 तक इसकी वैल्यू जो है ये पॉसिबल है। अब इधर देखिए, थ्योरेटिकली ये हम 0 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन ऐसा कोई एसिड नहीं है जिसकी pH वैल्यू 0 हो, एग्जैक्टली 0 नहीं हो सकती। इस तरह का कोई एसिड अगर हम सपोज करें मैजिक एसिड है या जो दूसरे बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, उनकी ऐसे पॉसिबल है कि वो 0.1 हो, 0.2 हो, 0.3 हो, 0.4 हो, 0.5 हो। इधर देखिए शाबाश। लेकिन एग्जैक्टली 0 वैल्यू उसकी पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि एसिड्स की वैल्यू हम 1 से लेकर 14 तक डिटरमिन कर सकते हैं। अब इधर देखिए, तो ये जो स्केल है ये सोरेनसन ने बनाया है। और इस स्केल की खूबी ये है कि ये आपको एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर और न्यूट्रल कंपाउंड के नेचर के बारे में आइडिया प्रोवाइड करता है। अब इधर देखिए, पहला जो pH है, pH को हम कैसे डिफाइन करें? तो pH की डिफिनीशन है द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है और आप उस कंसंट्रेशन के ऊपर नेगेटिव लॉग अप्लाई करें, तो जब आप कंसंट्रेशन पे नेगेटिव लॉग अप्लाई करते हैं तो आपको pH मिलता है। इधर देखिए शाबाश, एक एग्जांपल लेते हैं। ये कोई बीकर है और इस बीकर में आप कोई एसिड डाल देते हैं, सपोज HCl डाल देते हैं। तो एसिड डालने से ये आपको प्रोटॉन देगा। अब इस प्रोटॉन की इस सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन क्या है? ये प्रोटॉन इस सॉल्यूशन में कितने मिकदार का डिसॉल्व है, हल है, प्रोटोनेट है? तो आप क्या करें? इसकी कंसंट्रेशन डिटरमिन करें। मैं सपोज करता हूँ इसकी कंसंट्रेशन है 0.01 मोलर, यानी मोल्स पर डीएम क्यूब। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ये है 0.01 मोल पर डीएम क्यूब, या मोलरिटी है ना पर डीएम क्यूब। अब इसकी कंसंट्रेशन ये है। अब इस कंसंट्रेशन से हमें पता नहीं चलता कि आया ये ज़्यादा एसिडिक है या ये कम एसिडिक है। तो इसकी डिटर्मिनेशन के लिए हम क्या करेंगे? ये जो कंसंट्रेशन की वैल्यू है, इस कंसंट्रेशन की वैल्यू के ऊपर आप नेगेटिव लॉग अप्लाई करें। तो मैं ऐसे कहूँगा कि दैट इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, के जो हाइड्रोजन आयन है उसके ऊपर आप नेगेटिव लॉग अप्लाई करें। तो देखिए, नेगेटिव लॉग अपनी जगह और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन क्या है? 0.01 मोलर, इतना है ना। अब आप क्या करें? फॉर सिंप्लिसिटी दैट इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दे 1, 2। हमने इस डेसिमल को 2 दफ़ा जो है वो यहाँ से डिस्प्लेस किया है, तो मल्टीप्लाई टू द पावर -2। इसकी समझ आइए। अब लॉग की प्रॉपर्टी है, ये नेगेटिव लॉग हम क्यों लेते हैं? लॉग की प्रॉपर्टी है कि ये माइनस इसके साथ, और लॉग की प्रॉपर्टी है जब आप इसको इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो चूंकि log 1 की वैल्यू तो आप बहुत कम है ना, उसकी वैल्यू को छोड़ दें, जो पावर में है उसकी वैल्यू देखें। उसकी वैल्यू क्या है? -2। तो माइनस अपनी जगह और ये -2 अपनी जगह, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो वैल्यू आएगी 2। तो इस एसिड की जो pH वैल्यू है वो क्या है? 2। अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं ना। कोई दूसरा एसिड है, हम सपोज करते हैं कोई अननोन एसिड है HX, उसको जब आप सोल्यूशन में डिज़ोल्व करते हैं उसकी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो सपोज है 0.001। अब आप क्या करें? इस वैल्यू के ऊपर नेगेटिव लॉग ले लें। सो दैट इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग और 0.001
समझ आ रहे हैं? अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें, 1, 2 और 3, तो ये आ जाएगा नेगेटिव log into 1 मल्टीप्लाइड टू द पावर -3। अब इसको छोड़ दें और ये माइनस अपनी जगह और ये -3, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस इंटू माइनस +3। तो मकसद ये है कि इसकी जो pH वैल्यू है ये 2 है और ये जो दूसरा आपने चेक किया है उसकी pH वैल्यू क्या है, 3। तो अब हम इनको कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक है और कौन सा ज़्यादा बेसिक है, मतलब एसिडिक नेचर उसकी कम है। अब आप कोई और एसिड ले लें, उसमें भी हाइड्रोजन आयन डिज़ोल्व होगा इक्वस सोल्यूशन में, आप उसकी कंसंट्रेशन पे नेगेटिव log ले लें, सपोज़ वो 4 वैल्यू देता है, 5 लेता है, 6 देता है, तो हमेशा याद रखिएगा 1 से लेकर 6 तक जितने भी वैल्यूज़ आपके पास आए ये सारे एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं। और जब आपके साथ 8 से लेकर 14 तक की वैल्यू आ जाए ये सारे बेसिस हैं, और जब 7 वैल्यू आ जाए तो ये न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं। तो वाटर जो है ये आपका एक न्यूट्रल कंपाउंड है, ये 7 पे आता है। इससे नीचे जो भी आएगा वो एसिड होगा और इसके ऊपर जो भी आएगा वो बेस कहलाएगा। अब एक क्वेश्चन ये है, एक एसिड है और उसकी pH 1 है, और एक एसिड है उसकी pH 2 है, और एक एसिड है उसकी pH 3 है। तो इधर देखें, इसके लिए आप ऐसे कंसिडर करें, इधर देखिए शाबाश। अगर मैं कहूँ कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 0.1 है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 0.01 है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 0.001 है। इधर देखिए, अगर इसके ऊपर नेगेटिव log अप्लाई किया जाए तो साइंटिफिक नोटेशन में ये सिर्फ 1 डिजिट तक हम डिस्प्लेस कर सकते हैं ना। इसकी डेसिमल को 1, 2, तो ये आएगा नेगेटिव log 1 मल्टीप्लाइड टू द पावर -2। और अगर इसको मिसप्लेस करें 1, 2 और 3, तो इसका आएगा नेगेटिव log और 1 मल्टीप्लाइड टू द पावर -3। अब ये माइनस अपनी जगह, -1 इंटू -1 तो 1, और ये माइनस इंटू -2 इंटू -1 तो 2, और ये माइनस इंटू -3 क्या आएगा, 3। इसकी pH वैल्यू 1 है क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, 0.1 है। इसकी कंसंट्रेशन कम है, 0.01 है, और इसकी कंसंट्रेशन 0.001 है। तो pH की वैल्यू जितनी छोटी होगी वो ज़्यादा एसिडिक होगा। क्यों? इसकी मैंने आपको प्रूफ बताई है, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो जब आप इस वैल्यू के ऊपर नेगेटिव log अप्लाई करेंगे तो ये आपको ये वैल्यू देगा। इसकी कंसंट्रेशन कम है मगर log वैल्यू ज़्यादा है, तो log वैल्यू ज़्यादा का मतलब है कि इसकी कंसंट्रेशन कम है, तो इसके मुकाबले में ये वीक एसिड है, और इसके मुकाबले में ये तीसरा वाला वीक एसिड है। तो pH वैल्यू जितनी कम होती हैं वो एसिड ज़्यादा जो है एसिडिक इन नेचर होता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि 1 और 6 में सबसे ज़्यादा कौन एसिडिक है तो 1, और कम एसिडिक कौन सा है तो 6। समझ आ रहा है कि नहीं? आपके बुक में टेबल है, मुख्तलिफ कंपाउंड्स के वैल्यूज़ हैं, ये फिर आप घर में जाके चेक करें, आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब इधर देखिए शाबाश, एक मिनट, इधर देखिए। इसी तरीके से अगर आप देखें इसको, अगर हम डिफ़ाइन करें तो फिर ऐसे डिफ़ाइन करते हैं कि द नेगेटिव log ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अगर आप हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पे नेगेटिव log ले लें, इसको आप pH कहेंगे। तो तरीका तो सिंपल मैंने बताया, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें और जो इसका जवाब आएगा ये इसका pH होगा। अब इधर देखिए, अगर डिफरेंट हो, अगर ऐसे हो, इधर देखिए, अगर इसका कंसंट्रेशन हो 0.32, फिर भी आप क्या करें, आप पॉइंट यहाँ से डिस्प्लेस करते हैं तो 1, 2 और 3 ये आ जाएगा नेगेटिव log अपनी जगह, और ये 3.2 मल्टीप्लाइड टू द पावर -3। 3 दफ़ा आपने इस पॉइंट को हटाया है। अब देखें, अब इसका तरीका ये है कि नेगेटिव log 3.2 आपने लेना है और फिर नेगेटिव log इसका भी लेना है, इसका भी log ले ले और इसका अपना log ले ले। कैलकुलेटर में log 3.2 दे दें, उसकी अपनी वैल्यू होगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? और देखिए ये तो -3 और माइनस, ये क्या जवाब आपको देगा, तो ये आपको ऐसे +3 और इस पे आपने अलग log लेना है, log 3.2। इससे जो जवाब आएगा, मैं सपोज करता हूँ 0.1 है, फिर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें, जो भी जवाब आएगा वो उसकी कंसंट्रेशन होगी। समझ आ रहा है ना? बहुत ईजी है। इसी तरीके से POH भी है।
अगर बेस है तो वो हाइड्रोक्सिल आयन देता है। तो अगर वो हाइड्रोक्सिल आयन देता है उसकी जब आप कंसंट्रेशन कैलकुलेट करें उससे पीओएच कहते हैं। अब इधर देखिए, अगर ये आपके पास 0.01 है तो आप इसको ऐसे मिसप्लेस करें, जितना साइंटिफिक नोटेशन में आता है लाग अप्लाई करें, ये उसकी वैल्यू होगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, नेक्स्ट ये है कि अगर आपके पास ऐसा हो कि इसकी तरह कंसंट्रेशन डिफरेंट हो, अगर आपसे कोई ये पूछे कि हाइड्रोक्सिल आयन है और उसकी कंसंट्रेशन है 0.049, आप ज़रा पीओएच कैलकुलेट कर लें तो तरीका अगेन इसकी तरह है, माइनस नेगेटिव log 0.0 और 49। अब आप क्या करें, इसको मिसप्लेस करें 1 टाइम और 2 टाइम, तो ये आ जाएगा माइनस नेगेटिव log 4.9 मल्टीप्लाई 10 पावर -2। तो इधर देखिए, ये माइनस जब इस -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा, लेकिन ये log आपने 4.9 पे दोबारा लेना है और इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई करे तो आपको क्या, आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो जनरली ओवरऑल जो है पीएच और पीओएच जो है इसके साथ इसका कंसेप्ट ख़त्म हो जाता है। अब इधर देखिए, इस पीएच में या पीओएच में ये पी किस लिए है? एनी आइडिया? शाबाश। पी पावर, इस ये तो जनरली हम ऐसे कहते हैं कि द पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और पावर ऑफ हाइड्रोक्सिल, लेकिन पी किसके लिए है? वेल डन, शाबाश। ये पोटेंस के लिए है। समझ आ रहे? यानी प्रोटॉन के लिए है। असल में ये पीएच का जो स्केल है ये हमने प्रोटॉन के लिए किया है, यानी ये हमने पोटेंस के लिए किया है। यानी आप जब कोई एसिड या बेस पानी में डाल देते हैं ना तो ये प्रोटॉन जनरेट करता है या हाइड्रोक्सिल आयन, और उसके साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे कोई पोटेंशियल भी क्रिएट करता है। तो हमने ये कंसेप्ट असल में वहाँ से उठाया है। ओवरऑल आप लोगों के लिए काफ़ी है कि पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन और पावर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, इसके साथ जो है ये ख़त्म हो जाता है। जनरली हमने ये पढ़ा है कि अगर आपके पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन गिवन है तो आप पीएच फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन को अपोजिट किया जाए और आपसे ये पूछा जाए कि आपको पीएच गिवन है और आप क्या कैलकुलेट करें, आप क्या कैलकुलेट करें? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन मालूम करें। इधर देखिए, पहले हम ऐसे करते थे, अगर आपके पास 0.01 मोलर हाइड्रोजन आयन है तो इसका क्या निकालें? पीएच निकालें। तो इधर देखिए, तरीका है pH is equal to negative log of hydrogen ion concentration. So pH is equal to negative log अपनी जगह और ये 0.001 मोलर। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें फॉर सिंप्लिसिटी। सो pH इज इक्वल टू नेगेटिव log और 1 मल्टीप्लाई टू द पावर -3। अब चूंकि 1 का log अब सिंपल है तो डायरेक्टली इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो pH वुड बी इक्वल टू 3। अब इस pH से अगर आपने कंसंट्रेशन वापस लेना है तो क्या करें? तो ये मेथड बहुत सिंपल है। अगर आप कंसंट्रेशन से pH निकालते हैं तो आप log अप्लाई करते हैं, और जब आप pH से कंसंट्रेशन मालूम करना चाहते हैं तो एंटीलॉग ले लें। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कैलकुलेटर में शिफ्ट लॉग ले लें तो ये एंटीलॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। बात की तो समझ आई है ना? कंसंट्रेशन से pH निकालते हैं तो लॉग अप्लाई करते हैं। जब pH हो और आपने कंसंट्रेशन निकालनी है तो आप क्या अप्लाई करेंगे? एंटीलॉग। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि pH इज इक्वल टू नेगेटिव log ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब अगर आपने ये कंसंट्रेशन निकालनी है तो दोनों साइड पे एंटीलॉग ले लें, तो ये इस तरह बन जाएगा कि एंटीलॉग और ये जो pH वैल्यू है ये, और log और एंटीलॉग जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो कैंसिल हो गए ना, तो हम कह सकते हैं कि एंटीलॉग ये जो है और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, चूँकि log और एंटीलॉग एक दूसरे को कैंसिल करते हैं तो जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है दैट वुड बी इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ pH। समझ आ रहे कि नहीं आ रहा? तो जो भी pH होगी आप ऐसे ले लें, और अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आप इसमें इसकी वैल्यू पुट करें, आपको हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है वो मिल जाएगा। समझ आ रहे कि नहीं आ रहा? अच्छा, बस इस तरीके से अगर आपके पास pOH फाइंड है, मतलब वो गिवन है, तो आप
उससे POH निकाल सकते हैं। अगर हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन है तो POH निकाल सकते हैं, और अगर आपने इसका रिवर्स करना है तो एंटीलॉग ले लें। और P की तो समझ आ गई है ना, P जो है ये जर्मन वर्ड से है, जिस तरह उज़ैर ने बताया, इसका मतलब है पावर। बस यहाँ पे आप ले लें कि इसका मतलब पावर है। समझ आई? इसके साथ ओवरऑल ये ख़त्म हो जाता है।